साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हमने पीछे वीडियो में चर्चा कर कर चुके हैं और फिर आगे हम दूसरे बहुजन महापुरुष के विषय में बताएंगे कि समय समय पे हमारे बहुत ऐसे बहुजन नायकों ने अपने जीवन की कुर्बानियाँ, अपने सुखों की कुर्बानियाँ प्रयांत कर कर करके यहाँ तक कि अपने जान की बलि दे दे करके हमारे लिए उन्होंने योगदान किया है कि ताकि हमारे समाज को सुखपूर्वक जीवन जीने का जो पूरा मौका मिले। क्योंकि पीछे का जो समय था, आज भी पूर्णतः तो हम आज़ाद नहीं हैं, लेकिन उस समय तो और ही स्थिति गंभीर रही होगी। और समय समय पे ऐसा नहीं है कि खाली नहीं, इसीलिए हम बार बार अपने युवा साथियों को सचेत करते हैं कि वो शिक्षा की तरफ जाएं और उस जानकारी को हासिल करें। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं कि कौन कौन से किस किस समय पे हमारे महापुरुषों ने अपना साहसपूर्वक इस संघर्ष किया है और लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसके बाद हमें जो थोड़ी बहुत सुखपूर्वक जीवन जीने की जो आज़ादी मिली है, तो इसकी विषय में मैं हमारे एक महान बहुजन नायक हुए हैं जिनका कि बहुत कम ही प्रचार प्रसार है, बहुत कम लोगों तक इसकी जानकारी मिली है। इतिहास में भी इसका खास कोई वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए कवि ने बहुत छोटे से संदर्भ में इसकी व्याख्या करके हमें दिया गया है, बताया है। आज हम उसी पे विचार करेंगे कि एक बहुजन नायक हमारा जो है नाम तिलका माझी। तिलका माझी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि उन्हें बहुत संक्षिप्त छोटा सा परिचय मिला है साथियों किताब के माध्यम से, क्योंकि इसका इतिहास में भी जल्दी नहीं मिलता है, कवि को भी ज़्यादा इस पे मिला नहीं, इसलिए कवि ने इतना लिखा नहीं कि हम इसका और विवरण पूरी तरीके से दे सके। लेकिन जितना उनको मिला है वो किताब में छोटे से अध्याय के जरिए उसको दे रहे हैं। हम उसको बताते हैं कि हाँ, तिलका माझी कैसे थे और क्या उन्होंने आदि की। संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाला योद्धा तिलका माझी को हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं। 1857 की क्रांति से लगभग 100 साल पहले स्वाधीनता का बिगुल फूंकने वाले तिलका माझी को इतिहास में खास तवज्जो नहीं दी गई है। साथियों, मैंने पहले ही बताया कि इतिहास में भी इनका चर्चा कम मिलता है, लेकिन अब यहाँ संक्षिप्त कवि को थोड़ा संक्षिप्त परिचय मिला है। ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे 100 साल पहले तिलका माझी ने जो योद्धा, जो वीरतागिरी की जो नेतृत्व किया है, सेना करके जो लड़ाई लड़ी है देश के लिए, उसके विषय में थोड़ा सा परिचय यहाँ मिल रहा है। कवि को जितना मिला है वो दे रहे हैं, हम उसी हिसाब से आपको बताते हैं। आगे फिर क्या लिखते हैं, उन्होंने संथाल आदिवासियों द्वारा किए गए प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व करते हुए 1771 से 1784 तक अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी तथा 1778 ईस्वी में पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप को अंग्रेजों से मुक्त कराया। साथियों, इनका वीरता की निशानी का परिचय यही मिल रहा है कि उन्होंने 1771 से 1784 तक अंग्रेजों से खूब लंबी लड़ाई लड़ी और संथाल विद्रोह नाम की उन्होंने एक गैंग बनाया, एक गुट बनाया, एक सभा बनाई, एक अपनी सेना तैयार की और उसके साथ में ले करके और उन्होंने खूब लड़ाइयाँ अंग्रेजों के साथ में लड़ी हैं, जिसका परिचय इसमें दे रहा है। सरदारों से मिल करके रामगढ़ कैंप, जो रामगढ़ कैंप था वो अंग्रेजों के कब्जे में था, उससे काफ़ी हमारे इधर के हमारे देशवासी उसमें फंसे हुए थे। तो ये तिलका माझी की ही देन है कि जो कि उन्होंने अंग्रेजों से उस चीज़ को उन्होंने उनसे छुड़वाया, उनसे आज़ाद करवाया। अब आगे फिर क्या लिखते हैं, 1784 में तिलका माझी ने राजमहल के मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड को मार डाला। अब वो तिलका माझी की एक दूसरी वीरता की निशानी बता रहे हैं कि 1784 में तिलका माझी ने राजमहल के मजिस्ट्रेट जो अंग्रेज था क्लीवलैंड को उन्होंने मार डाला। इसके बाद आयरकुट के नेतृत्व में तिलका माझी की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला हुआ। उसको मार देने के बाद गुस्साए हुए अंग्रेजों ने फिर इनकी जो गुरिल्ला सेना थी उस पर उन्होंने अटैक किया जिसमें उनके कई लड़ाके मारे गए,
कहते हैं उसके बाद अंग्रेज उन्हें 4 घोड़ों में एक साथ बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाए। अब विद्रोह हुआ दोनों तरफ से, तो इन्होंने उनका नुकसान किया तो वो गुस्साए हुए थे, इनके भी कितनों को मारे, और उसी बेस से अंग्रेजों की सेना मजबूत पड़ी तो इनको पकड़ लिया गया, तिलका माझी को पकड़ लिया गया और 4 घोड़ों में साथ में इनको रस्सी में बांध करके और इनको फिर भागलपुर ले आया गया, जो कि आज राजस्थान में साथियों मौजूद है भागलपुर। मीलों घसीटे जाने के बावजूद वह पहाड़िया लड़का जीवित था। उसकी देह भले ही खून से लथपथ थी, लेकिन उसका मस्तिष्क तब भी क्रोध से दहक रहा था। अब एक एक मील 4 घोड़ों में घसीट करके जो तिलका माझी को अंग्रेज ले गए, उस समय उनका पूरा शरीर छिल गया और खून से पूरा लथपथ था। इसके बाद भी उनमें जोश और उनके साहस को दाज देनी पड़ेगी कि उन्होंने फिर भी उनके मन में क्रोध का था। अगर उन्हें कोई इक्का दुक्का उनके सामने अगर मिलता, अगर उन्हें छोड़ दिया जाता तो उसकी क्या हाल होती। तिलका माझी की जो जुनून, जो ताकत था, उसका सलाम करते हैं कि ऐसे महान योद्धाओं को कि जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ और इतनी वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ करके आज हमें थोड़ी बहुत सुख सुविधा जो समाज में प्रदान है, ये कितनी बड़ी उनकी देन है। आगे क्या लिखते हैं फिर साथियों, उनकी लाल लाल आंखें ब्रितानी राज को डरा रही थी। अंग्रेजों ने 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल बट वृक्ष में लटकाकर उन्हें फांसी दे दी। अब वो पकड़ कर लाए थे, उनके अधीन थे, तो चाहते तो दूसरी तरह भी उसको मौत दे सकते थे, लेकिन उस जमाने में ज़्यादातर इस तरीके से फांसियां पेड़ में लटका करके रस्सी से फांसी दी जाती थी कि ताकि उसको देख करके जो और पीछे के लोग हैं वो 10 लोग विद्रोह ना करें और डर जाएं, ताकि हमारे देश पे उनका राज हो, उनका हुकूमत हो। लेकिन फिर भी साहसी महापुरुष, हमारे जो बहुजन नायक साहसी महापुरुष थे, वो उन्होंने खूब वीरतापूर्वक अपनी जान गंवाई है, जबकि इतिहास गवाह है। तमाम ऐसे महापुरुषों ने फांसियां दी हैं, लेकिन उनको डर नहीं है, क्योंकि जब तक साहस है तब तक डरने का कोई नाम नहीं होता है। इतिहास द्वारा इस महान आदिवासी नायक की उपेक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि उनकी ऐसी कोई पेंटिंग तक उपलब्ध नहीं है जिसे कृतज्ञ देशवासी सहेज सकें। हम साथियों ये बता रहे हैं कि बहुत कम इतिहास में इनकी जानकारी मिलने की वजह से कि उनकी एक फ़ोटो तक भी कहीं मौजूद नहीं है कि जो कि हमारे देशवासी को मिल जाए और उसको संरक्षक के रूप में संरक्षा उसकी करें और याद करें कि हाँ, हमारा एक वीर महापुरुष, हमारे बहुजन का नायक जो हुआ था, इस तरीके हुआ था। हमारी आने वाली पीढ़ी उसे याद करें और उस पर विचार करें। ऐसा कोई इतिहास में उसका वर्णन मिलता नहीं है। साथियों, समय समय पे हमारे बहुजन नायकों ने बहुत कोशिश करी है और बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब जा कर के हमें आज थोड़ी बहुत हुआ है। तिलका माझी का तो बहुत संक्षेप में वर्णन मिला है, लेकिन कवि ने भी बहुत मेहनत से ढूंढ करके इतना परिचय ले आए हैं। ये भी बहुत बड़ी अपने आप में एक पहल है कि इतना उनका संक्षिप्त परिचय ले आना भी बहुत है। आदिवासी के लिए आज हमारा आदिवासी समाज बहुत फैला हुआ है और विशाल है। आज भी वो तंग हैं, परेशान हैं, लेकिन ये है कि अपने महापुरुष को याद करेंगे तो उनके अंदर साहस होगा और आदिवासी भाई हमारे सब याद करके उनको और उनकी श्रेष्ठता और वीरता को नमन करेंगे। ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि संघर्ष तो हमारे लिए भी बहुत ही बाकी है। अभी हमें तो संघर्ष करना ही है जीवन से, तभी हमें जा कर के पूरी उन्नति और समाज में ठीक से जीने का अधिकार मिलेगा। आदिवासी भाइयों से अपील है कि अपने महापुरुष को, खास करके उन्होंने तो पूरे देश के लिए किया, तिलका माझी ने तो पूरे देश के लिए स्वतंत्रता के लिए किया है। लेकिन ठीक है, वो हमारे खून है, आदिवासी समाज से आते हैं, वो हमारे खून है, इसलिए वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमें उन्हें हर हर साल समय समय पर उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति का प्रतीक एहसास हो। क्योंकि हमारे महापुरुष हुए ही हैं ऐसे ऐसे समय पर, उन्होंने खूब हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मिटाए हैं, तो हमारा भी ये दस्तूर और हक और फर्ज होता है कि हम उन्हें समय समय पर याद करें, नमन करें। और इसके अलावा और भी तमाम कई महापुरुष हमारे हुए हैं जो कि हमें मार्गदर्शन के लिए बहुत कुछ लिखे हुए हैं। इसीलिए हम बार बार प्रेरित करते हैं शिक्षा की तरफ जाएं और जानकारी हासिल करें, और जानकारी हासिल करके फिर उसको मानें। जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि हम संगठित रहें, शिक्षित रहें और संघर्ष करें।
ये हम कभी ना छोड़ें। हमें संघर्ष करना ज़रूरी है, शिक्षित होना भी ज़रूरी है और संघर्ष करना भी ज़रूरी है। साथियों, अभी ये छोटा सा परिचय होने के नाते अभी यहीं पर इस वीडियो को विराम लेते हैं। अगली वीडियो में फिर हम दूसरे महापुरुष के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।